क्या आप जानते हो कि हर इंसान के पास एक नहीं 7 शरीर होते हैं, लेकिन हर किसी को इसका पता नहीं चलता है कि वह कब कैसे कौन से शरीर का प्रयोग कर रहा है और कौन से शरीर का प्रभाव उस पर अभी पड़ रहा है। और वह शायद सही से इसको इसलिए भी नहीं पहचान पाता है क्योंकि जो चेतना इसको पहचानने का काम करती है वह इस प्रोसेस में खुद ही बदलकर अपग्रेड हो रही होती है। और रही बात पहले शरीर से 7वें शरीर तक पहुंचने की, तो इस तक पहुंचने में प्रकृति आपकी मदद तो करती है, लेकिन उससे पहले यह आपके कैरेक्टर की परीक्षाएं भी हर कदम पर लेती है। और जब इस प्रकृति को लगता है कि आपके अंदर वे सारी खूबियां हैं जिसके दम पर आपको अगले शरीर में प्रवेश करा दिया जाए, तो तभी आपके लिए एक दूसरे शरीर का गेट खोल दिया जाता है, जहां से आपका खुद को देखने का और इस दुनिया को देखने का नजरिया आदि सब कुछ बदल जाता है। और आपके सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटी के और भी दरवाजे खुल जाते हैं और आप अपने आप को और ज्यादा आजाद और मुसीबतों से दूर खड़ा हुआ पाते हो। इसलिए आज जानेंगे इंसान के अंदर मौजूद इन 7 शरीर के बारे में, जिसको जानने के बाद आप बहुत कुछ सोचने समझने के लिए एक्साइटेड जरूर हो जाएंगे। इसलिए अब अगर सबसे पहले शरीर की बात करें तो इसके अंदर आपका यह भौतिक शरीर ही आता है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं और अच्छे से पहचानते भी हैं, जिसको आप रोजाना ही सजाने संवारने का काम भी करते हैं और इसी को आप अपनी आइडेंटिटी भी मानते हैं। और अगर इस शरीर को डेवलप होने में लगे समय की बात करें तो पुराने समय में हर शरीर को डेवलप होने के लिए 7 साल का टाइम ही निर्धारित करके सही पाया गया था, जिसके आधार पर अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो किसी इंसान के 7 शरीर 49 साल की उम्र तक या 49 ईयर की उम्र तक अपनी चरम सीमा को पा जाएंगे और वे सब कुछ वैसा ही जान और समझ पाएंगे जैसा कि कभी किसी भी ज्ञानी और सिद्ध लोगों ने अपने आप को जान कर पाया था। लेकिन काश ऐसा ही होता तो कितना अच्छा था, क्योंकि तब तो सभी बूढ़े लोग उम्र के हिसाब से सबसे ज्यादा खुश नजर आते। लेकिन अगर प्रेजेंट की हालत देखी जाए तो इसका उल्टा ही है। बूढ़े लोग जवानों से भी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि जवानों को कम से कम कोई उम्मीद तो होती है कि चलो आज नहीं तो कल कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन बूढ़ों के पास तो वह उम्मीद भी नजर नहीं आती है। और वैसे भी कोई इंसान बूढ़ा या जवान उम्र के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि अपने विश्वासों के आधार पर ही होता है, क्योंकि जिसके पास कल की कोई योजना ही नहीं है वह 16 साल का होते हुए भी बूढ़ा ही होता है। इसलिए आपको अभी ऐसा ही सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है कि आपको यह सब जानने के लिए 49 साल का बूढ़ा ही होना पड़ेगा, क्योंकि यह उससे भी पहले संभव है। क्योंकि यह जो टाइम 7 साल का पुराने समय में निर्धारित किया गया था, उस टाइम के इंसान में और आज के इंसान में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। और वैसे भी यह टाइम हर इंसान और सोल के लिए बिल्कुल अलग अलग ही होता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो इंसान 49 की उम्र पार कर गया हो वह सब कुछ जान ही गया हो। है ना कमाल की बात, क्योंकि किसी की उम्र से कोई भी फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। क्योंकि कभी कभी कोई 30 से 35 के बीच भी वह सब कुछ जान सकता है, जो 50 की उम्र तो क्या 100 की उम्र तक भी लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए अब अगर इंसान के सबसे पहले शरीर की बात करें तो इस समय इंसान का भौतिक शरीर अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए अपना जरूरी समय 1 से 7 साल का समय लेते हुए प्रक्रिया को पूरी करता है, जिसमें इंसान का भौतिक शरीर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। लेकिन उसके अंदर के बाकी के 6 शरीर अभी भी एक्टिव तो होते हैं, लेकिन बस बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में। इसलिए भौतिक शरीर के डेवलपमेंट के समय कोई भी इंसान कुछ ज्यादा सोच विचार आदि नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी इस स्टेज पर उसका ब्रेन पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार तो होता है, मगर वह उसका सही से यूज करना नहीं जानता है। बस कुछ खास तरह की चीजों को महसूस कर पाता है, और वे भी वही चीजें होती हैं जो उसके भौतिक शरीर की जरूरत के लिए जरूरी होती है, जैसे भूख प्यास आदि का महसूस होना। इसलिए अगर एक तरह से देखा जाए तो इस समय किसी इंसान में और जानवर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि जानवर भी बस खाने पीने और सोने तक की सोच और महसूस कर पाते हैं, और इस समय इंसान भी ऐसा ही महसूस कर पाता है। लेकिन जैसे उसका दूसरा शरीर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जिसको भाव शरीर या इमोशनल बॉडी के नाम से जाना जाता है, जिसके डेवलप होने के बाद ही इंसान के अंदर हर तरह के इमोशंस सही से पैदा भी होने लगते हैं, और इन्हीं इमोशंस के अनुसार ही उसका पहला भौतिक शरीर रेस्पॉन्ड भी करने लगता है। और यही वह 7 से 14 साल का टाइम होता है जब किसी इंसान का शरीर डेवलप होता है। और इसके साथ ही इंसान के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है, और यहीं से एक बहुत बड़ा क्लू भी इंसान के बारे में पता चलता है, क्योंकि अगर किसी इंसान ने अपने पहले भौतिक शरीर पर बहुत से कष्ट सहे हैं तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा गहरे इमोशंस पैदा होंगे वे ज्यादातर निगेटिव ही होंगे, और ऐसा इंसान इस नेगेटिव चक्र में ही फंसा रह सकता है। और दूसरा, जब इस टाइम में इंसान के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी पैदा होती है तो इंसान का मन अपोजिट सेक्स की तरफ भागने लगता है, और वह कैसे भी कुछ भी करके बस अपनी इस इच्छा को पूरी कर लेना चाहता है। और यहीं से यह प्रकृति इंसान की परीक्षा ले
लेनी शुरू कर देती है कि अगर कोई इंसान बस ऐसे ही अपनी इस काम वासना की पूर्ति करते रहना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, जितना मर्जी चाहे कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से उसके अगले शरीर तक पहुंचने की ग्रोथ बहुत ज्यादा धीमी हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को रोकने के लिए ब्रह्मचर्य का इजाद किया गया था, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह इन सब झंझटों से अपने आप को बचा पाएगा। और जब कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो फिर उसकी यही एनर्जी उसके दिमाग में पहुंचकर उसके दिमाग के सारे सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देगी। और ऐसे इंसान का दिमाग तो पूरी तरह से चेंज हो ही जाएगा, साथ ही यहीं से उसके लिए तीसरे शरीर को पूरी तरह से एक्टिव करने की भी शुरुआत हो जाएगी, जिसके जरिए वह अपने तीसरे नंबर के शरीर तक पहुँच बनाने में कामयाब हो जाएगा, जिसको हम मनस शरीर या मेंटल बॉडी के नाम से जानते हैं। और इसका भी तय समय तो 7 साल के हिसाब से वही 14 से 21 साल है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल इस शरीर तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इससे बाहर बहुत ही कम लोग निकल पाते हैं, क्योंकि इस बॉडी का सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि जब ये मनस शरीर किसी का सही से डेवलप होना शुरू करता है तो ये दुनिया भर का ज्ञान अपने अंदर समा लेना चाहता है। और किसी इंसान की ज्ञान की भूख कितनी तेज है वह इसी पर डिपेंड करता है कि वह कितनी जल्दी शरीर की भूख को कीमती ज्ञान भरकर शांत कर सकता है। क्योंकि इस शरीर तक पहुंचने के बाद आपके दिमाग का पूरी तरह से डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए आपका शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात शिक्षा की, तो इस तरह की शिक्षा में जो सबसे ज्यादा कीमती है वह यही है कि आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो। क्योंकि आप दुनिया भर के फैक्ट्स जान लो, वे आपको शायद ही कहीं तब तक पहुंचा पाएंगे जब तक आप अपने बारे में, अपने दिमाग के बारे में सही से नहीं जान लेते हो। और इसी मेंटल बॉडी की खासियतें और ताकतें हैं जिनको भी हम अचंभे के तौर पर देखते हैं। इसमें चाहे वह टेलीपैथी हो या कोई छोटी मोटी साइकिक पावर जो किसी भी इंसान में पाई जाती है, जिसकी मदद से वह किसी के भी मन की बात जान सकता है, या किसी काम को एक खास तरह की पावर से अचीव कर सकता है, या कोई इंसान किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है, या कोई इंसान किसी को भी मोहित कर सकता है, या और भी बहुत सी चीजें इसके अंदर आती हैं जो भी आपने आज तक अपने दिमाग के बारे में सुनी हो या पढ़ी हो। और कमाल की बात, जितनी भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव सोच का गेम ये मोटिवेशनल गुरु आपको रात दिन समझाते हैं, उसका भी लेना देना इसी बॉडी से होता है। इसलिए तो जब मेजोरिटी ऑफ पीपल को कुछ समझाया जा रहा होता है तो वे समझ तो सब कुछ जाते हैं जो भी किसी मोटिवेशनल गुरु के द्वारा समझाया जा रहा होता है, लेकिन वे उसको सही से बस यूज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब वे समझ रहे होते हैं तो उस समय उनका यह तीसरा शरीर काम कर रहा होता है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो उस समय उनके चौथे शरीर एस्ट्रल बॉडी की जरूरत पड़ने वाली होती है। इसलिए अब अगर चौथे नंबर के शरीर की बात करें तो यह सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। और इस बॉडी के डेवलप होने का टाइम 21 साल से लेकर 28 साल तक होता है। और इस समय में दिमाग के वे सारे फंक्शंस या प्रकृति किसी इंसान के अंदर एक्टिवेट कर देती है जिसको जितने की जरूरत होती है। और सबसे कीमती बात, इसी शरीर की वह ताकत होती है जब किसी को इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन की सुपर पावर जैसी ताकत या प्रकृति दे देती है। लेकिन वह बात दूसरी है कि किसी की इमेजिनेशन सच होगी और किसकी नहीं, वह बहुत से फैक्टर पर निर्भर करती है। क्योंकि आपने एस्ट्रल ट्रैवल जैसी चीजों के बारे में अगर सुना होगा तो उसमें बहुत सी कंडीशन होती है जो किसी इंसान के लिए वरदान की तरह भी साबित हो सकती है अगर वह सही से एस्ट्रल ट्रैवल करना सीख जाए तो। और रही बात इसको सीखने की, तो उसको सीखा नहीं जाता है, बल्कि यह आपको इस प्रकृति की ग्रेस पर ही बस तब मिल जाती है जब आप इस प्रकृति की कुछ शर्तों को पूरा कर देते हो। क्योंकि आपके हाथ में बस इतना ही होता है कि आप वो परिस्थितियां पैदा कर सकते हो जब यह प्रकृति किसी को इस तरह की सुपर पावर यूज करने का मौका दे देती है। क्योंकि अगर आप इस पावर का प्रयोग बिना तीनों शरीर को सही से समझे करोगे तो इसके बहुत से चांस है कि आप इस पावर का प्रयोग खुद के फायदे की जगह अपने खिलाफ ही कर जाओगे। इसलिए अगर किसी इंसान की पहली तीनों बॉडी सही से डेवलप हो गई हो और वह इनके काम करने के तरीके आदि को सही से समझ गया हो तो लगभग यही सब परिस्थितियां कोई इंसान बनाता है जिसकी बदौलत उसकी एस्ट्रल बॉडी पूरी तरह से एक्टिव और डेवलप होने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी की वजह से ही कभी कभी कोई इंसान इस दुनिया को अपने इशारों पर चलाने का पागलपन भी अपने अंदर महसूस कर सकता है। और ये सब उस कंडीशन में होता है जब किसी की इमोशनल बॉडी में गड़बड़ी होती है, या इसके उल्टे किसी को इस दुनिया के हर इंसान के दिल को जीतने का भी मन कर सकता है, जो कि तब करता है जब पहले की तीनों बॉडी सही से पूरी तरह से पॉजिटिव वे में डेवलप हो जाती है। इसलिए तो जब भी कोई इंसान इस बॉडी पर पहुंचता है तो उसका मन कुछ न कुछ ऐसा सच कर दिखाने का करता है जिससे सभी लोग उसकी तारीफ कर सके, क्योंकि इस टाइम इंसान के तीनों शरीर की ताकत का प्रयोग यह सूक्ष्म शरीर कर रहा होता है। और इंसान को अपने पहले की तीनों बॉडी को सही से समझने के लिए भी इस सूक्ष्म शरीर पर पहुंचना जरूरी होता है।
क्योंकि यहाँ यह प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। जैसे अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप 10th क्लास की सारी किताबों को सही से समझ जाओ, लेकिन जब आप 12th तक पहुँच जाते हो तो तब आप जरूर 10th क्लास की हर बात को समझ जाते हैं। और बिल्कुल यही प्रोसेस आपके इन शुरू की 3 बॉडी के साथ भी होता है, क्योंकि जब तक आप अपने चौथे शरीर तक नहीं पहुँच जाते हो तब तक आपको शुरुआत के तीनों भी सही से समझ नहीं आते हैं। और इसी के चलते चौथे शरीर की फालतू की इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पर लगाम लगाने के लिए ही आपको अपने 5वें शरीर को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए अब अगर 5वें शरीर की बात करें तो इसको हम स्पिरिचुअल बॉडी के नाम से जानते हैं। और इस शरीर का पावर में आने का समय भी वैसे ही 7 साल का है, जो कि 28 साल से 35 साल के बीच का होता है। मगर ये टाइम तो हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग ही होता है। और जब भी कोई इंसान इस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह इसी दुनिया में इस तरह की बातें देख और सुन सकता है जो ऐसे इंसान को कभी भी समझ नहीं आती है, जो केवल अपने तीसरी बॉडी के लेवल तक ही जी रहे होते हैं। क्योंकि इस बॉडी पर पहुंचने के बाद किसी इंसान के लिए लाइफ एक खुली किताब की तरह से होने लगती है। उसको हर चीज के पीछे छिपे सारे कारण और साथ में निवारण भी समझ आने लगते हैं। लेकिन जिनको ये निवारण या उपाय बताए जाते हैं वे उनको समझ ही नहीं पाते हैं। और इस शरीर तक पहुंचने पर इंसान कुछ ऐसी चीजें भी महसूस करता है कि अगर वह उनको दूसरों के सामने सिर्फ बता भी दे तो सामने वालों के दिखावे के विश्वास एक ही सेकंड में हमेशा के लिए गिर सकते हैं। और इसी शरीर तक पहुंचने पर किसी इंसान को अपने माइंड की सारी चालाकियां समझ आने लगती है। और इसी शरीर पर पहुंचने के बाद कोई इंसान अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो पाता है, वरना उससे पहले वह उसका दुश्मन ही बना रहता है। और वह अपनी दुश्मनी बड़े ही सूक्ष्म तरीके से उसी इंसान से निकालता रहता है जिसके सिर में यह फिट रहता है। और इसी बॉडी तक पहुंचने के बाद कोई इंसान हायर सोर्स से सीधे ही मैसेज भी पा सकता है। और इसके बाद के जो 2 शरीर होते हैं, जिसमें से छठे नंबर पर कॉस्मिक बॉडी या ब्रह्म शरीर होता है, जिसका डेवलप होने का समय 35 से 42 साल तक का होता है। और 7वें नंबर पर निर्वाण बॉडी आती है, जिसका डेवलप होने का समय 42 साल से 49 साल तक का होता है। और इनके बारे में अभी ज्यादा कुछ डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इन पहले 5 शरीर को कोई इंसान सही से डेवलप करने में कामयाब हो जाता है तो इन शरीर तक पहुंचने का रास्ता वह खुद ही तय कर लेता है। और इसके लिए उसको किसी के भी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस समय उसको गाइड करने के लिए उसकी सोल खुद ही पावर में आ जाती है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी मेहनत और इतना सैक्रिफाइस करने की आखिरकार जरूरत ही क्या है, और क्यों हम इन सब बातों की चिंता करें, क्योंकि वैसे भी उम्र के साथ तो प्रकृति सब कुछ अपने आप कर ही देती है। तो इसका सीधा सही जवाब है कि प्रकृति इंसान का साथ तीसरे शरीर तक तो देती है, मगर उसके बाद खुद इंसान को ही सब कुछ करना होता है। और उसकी ही जिम्मेवारी बनती है कि वे स्पिरिचुअल लाइफ के डीप सीक्रेट्स को पहले तो समझे और फिर उनके हिसाब से जीने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसा करने पर ही वह अपने दुश्मन माइंड को दोस्त बना सकता है। और जब कोई इंसान अपने दुश्मन माइंड को दोस्त बनाने में कामयाब हो जाता है तो सबसे पहले वह हर सिचुएशन में खुश रहना सीख जाता है। और उसके बाद ही वह टाइम आता है जब वह जो भी चाहता है उसको बहुत हद तक अचीव भी कर सकता है। और शायद उसको तभी समझ में आता है कि जो लोग दिमाग की अनलिमिटेड पावर के बारे में बातें करते हैं और उसको यूज करने के बाद अपने सपनों को सच करने के बारे में बातें करते हैं, वे ऐसा क्यों कहते हैं और कैसे वह सब सच होता है और उसमें कितना झूठ आज भी चलता है और कितना सच इस बात में है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप अभी खुद भी ये चेक कर सकते हैं कि आप अपने आप को किस शरीर के लेवल पर जीने के लायक बना चुके हैं, या आप अपने आप को अभी कौन से शरीर की ताकत को यूज करने के लायक बना चुके हैं। क्योंकि अगर आप अभी भी बस खाने पीने सोने में ही अपना टाइम लगा रहे हैं और उससे ज्यादा आप कुछ सोचते ही नहीं है, तो आपकी पहली बॉडी तो पूरी तरह से डेवलप है, मगर आप जी अभी भी इसी पर रहे हो। और अगर आपके इमोशंस बहुत तेजी से बहते हैं, जो आपसे आपकी मर्जी से या मर्जी के बिना ही बेहोशी जैसी हालत में कुछ भी करवा लेते हैं, जैसे आपका गुस्सा करवाता है, तो आप दूसरी बॉडी तक पहुंच गए हैं। और अगर आप अपने दिमाग को रोजाना नए नए ज्ञान से भर रहे हैं, कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, तो आप तीसरे मेंटल बॉडी पर हैं। और अगर आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आपके दिमाग को भी कंट्रोल कर ले, या आप कोई सुपर पावर पाने की कल्पनाएं करते हैं, तो आप चौथे शरीर पर हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं जो एक साथ आपको पांचों बॉडी को समझने और उन पर कमांड करने की नॉलेज देती है, जैसा कि आप इस चैनल की वीडियोस में अक्सर देखते ही होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आप सबसे कीमती स्पिरिचुअल बॉडी पर जीने का या तो प्लान बना रहे हैं या जल्दी आप इसको भी अचीव कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल देगा। इसलिए अब आपको अपनी इन 7 बॉडीज के साथ क्या करना है और क्यों करना है, यह आपको आज बहुत कुछ बता ही दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।